हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे नवंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? टावर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसेस? नाइट ऑफ सोर्ड एंड नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए पाइसेस? 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी नवंबर मंथ के लिए पाइसेस के लिए? 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है मीन राशि के लिए नवंबर मंथ में? लवर्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसेस के लिए नवंबर मंथ में? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है पाइसेस के लिए नवंबर मंथ के लिए? एस ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या है नवंबर मंथ के लिए पाइसेस के लिए? सो आप किसी जेमिनी और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ नवंबर मंथ में किसी तरह की मेजर क्लैरिटी आपके पास आ रही है। आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रही है आपकी लाइफ में पाइसेस। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप बहुत फोकस दिख रहे हो सकता है बहुत करियर पे ध्यान दे रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी है, फोकस्ड एनर्जी दिख रही है। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, सडन ब्रेक थ्रू। ठीक है, सब कुछ चेंज कर दे रहा है। जो कि प्रेजेंट में आप थोड़े ब्लंट हो सकते हो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पल्सिव और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है आप कर रहे हो। बहुत अपने कम्युनिकेशन से हो सकता है आप लोगों को हर्ट भी कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का बर्डन और प्रेशर जो लंबे समय से कैरी कर रहे थे उसको ड्रॉप कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपका कहीं पे भी मन ना लग रहा हो, बहुत सारे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप हो सकता है किसी तरह के पास्ट के में स्टैग्नेंट हो, पास्ट पर्सन, पास्ट कनेक्शन या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आप थोड़े से स्टैग्नेंसी में दिख रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे लवर्स को। हिडन फैक्टर में फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, बट एक क्लैरिटी भी डिमांड है आपके अंदर से। ठीक है, या किसी तरह का सही समय का इंतज़ार आप कर रहे हो। टावर यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए? सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो सडन ब्रेक हो रही है, सडन ब्रेक थ्रू मोमेंट क्रिएट हो रहा है, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो। एंड नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है और जिसको लेके आप मे बी आप इस अपॉर्चुनिटी को कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से कम्प्लीटली। ठीक है, या आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, इम्पेशेंटली और इम्पल्सिवली ही सही, बट एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि
आपकी लाइफ में एक सक्सेस, एक विक्ट्री दिखाई दे रही है। जब आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना बंद कर रहे हो, तब लाइफ में एक विक्ट्री, एक सक्सेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही हो सकता है। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है? मैजिशियन। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से पैसेस आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है प्रॉपरली, एंड बदले में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, जिसकी वजह से आप जो भी एक्सपीरियंस लिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस की एनर्जी में? कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स कह रहा है कि क्योंकि आप एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल को लगातार रिपीट कर रहे हो पाइसेस, आपकी एनर्जी काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, काफ़ी इगोइस्टिक हो सकती है, और आप खुद इस एनर्जी की वजह से जिम्मेदार हो अपने लाइफ में एक तरह के पैटर्न को क्रिएट करने में, एक तरह के लूप को क्रिएट करने में, रिपीटिंग साइकिल को क्रिएट करने में, जो कि स्पेशली लव मैटर्स में हो सकता है, ठीक है। जब तक आप अपना ऑरा क्लीन नहीं करोगे, जब तक आप अपना ऑरा प्योर नहीं करोगे, तब तक आप इस पैटर्न को नहीं ब्रेक कर पाओगे। ट्री ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, मीन्स आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी हो। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए? हायरोफेंट। सो ऐसा लग रहा है कि आपको एक मेजर क्लैरिटी आ रही है रिगार्डिंग कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। और हो सकता है एक कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा हो, मैरिज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए? आपकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट जैसी चीज़ें दिख रही हैं, और आप बहुत फोकस भी दिख रहे हो, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, टॉरस और जेमिनी से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।